सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 55वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद कल प्रारंभ हुआ था। आज हम 7वें सूत्र से पाठ शुरू करेंगे। सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में प्रकृति स्वतंत्र कारण नहीं है, विशेष कारण नहीं है, ये बता दिया था। उसके बाद सृष्टि की तो उत्पत्ति हुई, लेकिन आकाश भी सृष्टि के अंतर्गत है। तो क्या आकाश की भी उत्पत्ति होती है या आकाश अनुत्पत्ति धर्म वाला है? ये चर्चा प्रारंभ किया था और इस चर्चा के अंतर्गत बताया, पूर्व पक्षी ने कहा कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि छांदोग्योपनिषद में सीधा उत्पत्ति प्रकरण में तेज अग्नि को बताया कि अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि का निर्माण किया परमात्मा ने, ऐसे बताया गया। तो इसलिए कहा देखो यदि आकाश की उत्पत्ति होती है वो आकाश में लिखा रहा था, आकाश में लिखा नहीं है, इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं है। सिद्धांत ने 6ठे सूत्र में उत्तर दिया कि ऐसे कोई बात नहीं है, आकाश शब्द वहाँ पढ़ा नहीं है, इसलिए आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है ऐसे नहीं कह सकते। आकाश की उत्पत्ति मानने पर अन्य किसी शास्त्र के प्रतिज्ञा से कोई विरोध नहीं होती है, अभी तो आकाश की उत्पत्ति मानने पर अन्य शास्त्र में जो वचन है उसकी रक्षा होती है। यदि किसी शास्त्र से कोई विरोध होता तब हम उस बात को बदलते हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र से कोई विरोध नहीं होता आकाश की उत्पत्ति कहने पर। सांख्य में भी आकाश की उत्पत्ति बताया, योग में भी बताया, परमाणु वाला आकाश इसकी तो उत्पत्ति बताई गई है। और परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते समय आकाश की भी उत्पत्ति करता है, ये आकाश को उत्पन्न करता है, ये बताया गया। इसी कारण से ये नहीं कह सकते कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। और दूसरी बात है कि उत्पत्ति अर्थ में जो संबोध शब्द पड़ा है वो गौण रूप से कोई कह सकता है, तो सिद्धांत कह रहा नहीं, संबोध शब्द ऐसे गौण अर्थ में प्रकट नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। ब्रह्म शब्द तो अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन संबोध शब्द केवल उत्पन्न अर्थ में ही प्रयोग होता है, अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता। इसलिए संबोध शब्द का गौण अर्थ करना ठीक नहीं है, मुख्य अर्थ ही होगा। और मुख्य अर्थ है उत्पन्न हुआ। और संबोध शब्द आकाश के साथ भी पड़ा है, आकाशा संबोधा, तो इसका अर्थ आकाश की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक 6 सूत्र में चर्चा हुई थी, पूर्व पक्षी सिद्धांत की ओर से ये चर्चा हुई थी। अब आगे हम 7वें सूत्र से पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद सूत्र संख्या 7। समाधाने अपरः हेतु, समाधान में और एक हेतु प्रस्तुत करता है। सिद्धांत का सूत्र है। सिद्धांत ही कह रहा है
कि आकाश की उत्पत्ति होती है, इस विषय में और है तो आप सुनो। 7वां सूत्र बोलिए, यावत् विकारम तो विभागः लोकवत्। यावत् विकारम, जितने भी विकार है संसार में, जितने पदार्थ विकार है, विकार का अर्थ तो उत्पन्न हुए, कार्य द्रव्य है, सारे कार्य द्रव्य विभाग, विभाग का अर्थ निर्माण करने वाले से अलग है। कोई भी विकार आप देखिए निर्माण कर्ता से भिन्न ही होता है। लोकवत्, लोक में जैसे होता है ऐसे ही यह भी मानना चाहिए। संसार में भी हम देखते हैं, आटे से कोई रोटी बनाता है, रोटी बनाने वाला रोटी से अलग होता है, मकान बनाने वाला मकान से अलग होता है। तो जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वो सब निर्माणकर्ता से अलग होते हैं। भाष्य देखिए, यावत् विकारम तो विभागः, यावत् विकार जातम, यावत् विकृतिम आपन्नम वस्तु तत्कार्यम भवति। यावत् विकार जातम, जितने में विकार उत्पन्न हुए, यावत् विकृतिम आपन्नम, उसी को ही खोल दिया, विकार जातम का अर्थ जो विकृति को प्राप्त हुए, अर्थात कारण अवस्था से हटकर जो कार्य रूप को प्राप्त हुए उनको विकार कहते हैं, उनको विकृति कहते हैं। ऐसे जितने भी वस्तु हैं वो सब के सब तस्य निमित्त कारण निमित्त कारणात् रचयितो और विभागः पृथक भाव उपलभ्यते। तस्य, वो जो वस्तु उत्पन्न, जो वस्तु की उत्पत्ति हुई है, उस वस्तु की स्थिति से रचयिता अलग ही होता है। सूत्र में पढ़ा शब्द विभाग, तो उस विभाग को खोल रहे। निमित्त कारण अलग होता है और निमित्त कारण रचयिता, उस रचयिता से कार्य द्रव्य विकार द्रव्य अलग होता है, पृथक भाव उपलभ्यते, उपलब्ध होता है। लोकवत्, लोक के समान, यथा लोके, लोक का अर्थ संसार, संसार में हम जैसे देखते हैं वैसे ही समझना चाहिए। कैसे लोक में संसार में मिलता है, कहते घटादयः विकाराः कुंभकारात् निमित्त कारणात् रचयितोर विभक्ता पृथक एवं दृश्यन्ते। घड़े आदि जितने भी विकार है, कुंभकार घड़ा को बनाता है और घड़े से अलग होता है, निमित्त कारण हो गया कुंभकार, कुम्हार, और वही निर्माता है, लेकिन विभक्ता पृथक होता है, घड़े से पृथक होता है। ये मकान बना दिए, बहुत सारे मजदूर मिलकर मकान को बना दिए, मकान अलग है और बनाने वाले मजदूर उस मकान से अलग होते हैं, उनका अस्तित्व अलग है और निर्माण कार्य द्रव्य का अस्तित्व अलग है, पृथक ही देखा जाता है। तद्वात अत्रापि, उसी के समान यहाँ पर भी बताया, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। तस्मात् वा एतस्मात्, उस इस आत्मा से आकाशः सम्भूतः, आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ। आकाश जब उत्पन्न हुआ तो निर्माता परमात्मा का भी वर्णन है। तस्मात् है, तस्मात् शब्द परमात्मा के लिए है। इति कथने विभागेन पृथक्त्वेन वर्णितः आकाशः विकारः कार्यमेव निश्चीयते। क्योंकि उस इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। यहाँ पर जब आकाश उत्पन्न हुआ बताया तो आकाश को विकार मानना पड़ेगा। मूल प्रकृति कारण है और कारण प्रकृति से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आकाश की उत्पत्ति हुई तो परमाणु वाला जो आकाश है उसकी उत्पत्ति हुई।
इति कथने, इस कथन में विभाग है ना, ये हो गया। इस कथन से तो पता चलता है कि आकाश परमात्मा से अलग है और परमात्मा से अलग होकर वो निश्चित रूप से कार्य है, बेकार है। स्याद आकाश सर्वगता व्यापक वा किंतु तस्य सर्वगतत्वं व्यापकत्वं अपि मूर्तद्रव्य अपेक्षा। स्याद आकाश सर्वगत, ठीक है, आकाश सर्वगत होवे, सर्वव्यापक होवे, व्यापक हो, किंतु उस सर्वगत का जो व्यापकत्व है मूर्त द्रव्य अपेक्षया, मूर्त द्रव्य की अपेक्षा से व्यापकत्व है। आकाश व्यापक है, आकाश को भी सर्वव्यापक हम कहते हैं। तो सांख्य दर्शन में जो पंच तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति बताई गई, उस आकाश को भी हम कहते हैं सर्वव्यापक है। क्यों सर्वव्यापक कहते हैं? सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, लोक लोकांतर है, इन सब लोक लोकांतर में वो आकाश तत्व व्यापक है। पृथ्वी के चारों तरफ तो है ही, सूर्य है, आकाश गंगा है, जितने सब लोक लोकांतर ये विश्व ब्रह्मांड में हम देखते हैं, और जो हम देख नहीं पाते, जहाँ तक ये विश्व ब्रह्मांड फैला हुआ है उन सब जगह पर आकाश व्यापक है। यानी वो आकाश भी कार्य जगत का एक हिस्सा है, जो वेद मंत्र में आता है, त्रिपादस्य अमृतम यथावानस्य महिमा अतो ज्यायस्य पुरुष पादस्य विश्वभूतानि, त्रिपादस्य अमृतम नहीं, पादस्य विश्वभूतानि, ये सारे भूत जितने भी लोक लोकांतर है वो परमात्मा के एक पाद में, वो जो एक पाद है उसी एक पाद में उत्पन्न वाला आकाश व्यापक है, जो इस लोक लोकांतर से अलग है। उससे परे परमात्मा का जो तीन पाद है वहाँ शून्य आकाश तो है, लेकिन परमाणु वाला आकाश नहीं है। जो एक पाद सर्व पाद के अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड समा हुआ है, उसके अंदर परमाणु वाला आकाश है। और जो तीन पाद परमात्मा खाली, वहाँ ये उत्पन्न वाला आकाश नहीं है। सांख्य में, योग में जो तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति बताई, वो आकाश तीन पाद में नहीं है, केवल एक पाद में है, ऐसे समझना चाहिए। उसी बात को ब्रह्ममुनि जी हम प्रस्तुत करते हैं। स्याद आकाश सर्वगत, ठीक है, आकाश सर्वगत है, अथवा उसको व्यापक भी कह सकते हैं, सर्वव्यापक भी कहा जा सकता है, किंतु लेकिन उसका जो सर्वगतत्व है, व्यापकत्व है, वो किसकी अपेक्षा? मूर्त द्रव्य अपेक्षा है। मूर्त द्रव्य की अपेक्षा से उसकी व्यापकता है। परमात्मा जैसे सर्वव्यापक है, अनंत असीम है, ऐसे ही उत्पन्न वाला आकाश सर्वव्यापक नहीं है। ना तो परमात्मा समत्वेन, परमात्मा के समान ये आकाश भी व्यापक नहीं है, क्योंकि परमात्मा का तो तीन पाद खाली बताया। जो परमात्मा का तीन पाद खाली है, वहाँ आकाश भूत, जो परमाणु वाला आकाश भूत है, वो नहीं है। शून्य आकाश तो वहाँ भी है, जो अवकाश जिसको हम कहते हैं, वो अवकाश तो जितना परमात्मा व्यापक है उतना ही है। लेकिन जो तन्मात्र से उत्पन्न वाला आकाश है वो केवल एक पाद में है, तीन पाद में वो नहीं है। संसार जहाँ तक फैला उससे थोड़ा आगे होगा, आकाश होगा तब तो वहाँ संसार का निर्माण होगा। तो उस दृष्टि से वो आकाश वहाँ तक व्यापक है। परमात्मा तो खलो आकाश सदैव महान, और जब ब्रह्म है परमात्मा, वो तो आकाश से भी बड़ा है। महतो महियान, जो बड़े बड़े पदार्थ हैं उनसे भी बड़ा है, और सारा विश्व उसके सामने घोंसले के समान हो जाता है। विश्व ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है परमात्मा के सामने, तो वो तो इससे भी बहुत बड़ा है। उत्तम च, और ऐसे कहा भी गया है, ज्यायान अंतरिक्षा, ज्यायान, ज्यायान का अर्थ
ज्यायान क्या अर्थ होगा? ज्यायान कैसे? ज्या शब्द जैसे ज्येष्ठ बनता है, ज्येष्ठ और ज्ञान में क्या अंतर है? दो में से बड़ा हो तो ज्यायान कहेंगे, और बहुतों में से सबसे बड़ा हो तो उसको ज्येष्ठ कहेंगे। ज्येष्ठ में इष्ठन प्रत्यय है और ज्ञान में यासुन प्रत्यय है। ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी वो बड़ा है। वेदे च और वेद में भी बताया तमस्य पारे रजसो भ्रमण, तम या ईश्वर को संबोधन है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम अस्य पारे रजसो भ्रमण, इस रजस लोक लोकांतर, भ्रमण आकाश, ये लोक लोकांतर और जो आकाश है उससे भी परे है, पार है, इसके पार में भी आप है। परमात्मा इस पार भी है, उस पार भी है। बाकी सब संसार के वस्तु तो सीमित है, और उत्पन्न वाला आकाश वो भी सीमित है, लेकिन परमात्मा तो इससे भी परे है। तस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिर न्याय, इसलिए आकाश की उत्पत्ति तो न्याय है। तो आकाश को भी उत्पन्न मानते हैं। तो परमाणु वाला आकाश तो उत्पन्न होता ही है। और जहाँ पर चर्चा होगी कि जिस आकाश में परमाणु नहीं है, केवल अवकाश मात्र है, वैशेषिक में आकाश का लिंग क्या बताया? निष्क्रमणम प्रवेशनम लिंगम आकाशस्य। प्रवेशन और निष्क्रमण ये आकाश का लिंग है। वो जो आकाश है वो अवकाश को कहता है, खाली स्थान। खाली स्थान को वह आकाश बताएगा। वो कहाँ तक है? वो तो जहाँ तक ईश्वर है वहाँ तक व्यापक है, उसकी उत्पत्ति नहीं है, वो तो खाली स्थान है। खाली स्थान तो हमेशा रहेगा, प्रलय में भी वो रहेगा, क्योंकि प्रलय अवस्था में सत्वर स्तंभ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? कोई स्थान तो चाहिए। परमात्मा है तो परमात्मा के लिए भी तो परमात्मा है मतलब किसी न किसी स्थान में है। वो स्थान जो है अवकाश है, उसी को हम आकाश कहते हैं, अनुत्पन्न आकाश। उस अनुत्पन्न आकाश की यदि कहीं पर उत्पत्ति बताया जाए तो उसका अर्थ होगा सृष्टि में जब प्रलय हो जाता, सृष्टि का जब प्रलय हो जाता, सत्वर स्तंभ सब जाकर लीन हो जाते हैं और वो दूर 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 फैले हुए रहते हैं, पास पास नहीं रहेंगे। सत्वर स्तंभ यदि पास पास रहेंगे तब तो कार्य जगत बन जाएगा। तो प्रलय अवस्था में दूर रहते हैं। हर परमाणु दूसरे परमाणु से अलग रहता है। सत्व का परमाणु सत्व से भी अलग, और सत्व का परमाणु रजा और तम के परमाणु से भी अलग, सब दूर दूर रहते हैं। और जब सृष्टि बनाता है ईश्वर तो उन परमाणु को सब इकट्ठा करता है। तो जो इकट्ठा करे, जहाँ से उसको हटाए वहाँ कुछ खाली जगह उत्पन्न हो गया। इस रूप में कह सकते हैं कि आकाश की उत्पत्ति हुई। अवकाश खाली स्थान वो कभी उत्पन्न होता नहीं है, लेकिन यदि कहीं पर ऐसे वर्णन है तो इसका अर्थ ये होगा कि जो अन्य चीज़ें भरे हुए हैं उनको हटा देने से वो जगह बन गई, उसी को उत्पत्ति कहते हैं। तो आकाश की भी उत्पत्ति होती है, यह न्याय है, इसमें कोई दोष नहीं है। 8वां सूत्र बोलिए, एतेन मातरिष्वा व्याख्यातः। एतेन इस प्रकार से, मातरिष्वा का अर्थ होता वायु। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 100 ईश्वर के नाम की व्याख्या करते हुए मातरिष्वा शब्द की भी व्याख्या की है, जो बहुत बलवान है। तो मातरिष्वा, जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताई गई ऐसे वायु की भी उत्पत्ति समझ लेना चाहिए। व्याख्या तो व्याख्यान हो गया। वायु भी आँख से दिखती नहीं है, आकाश भी अदृश्य, वायु भी अदृश्य। तो अदृश्य होने से अग्नि की तो उत्पत्ति दिखती है। आप माचिस जलाते हैं तो पता चलता है कि मैं आग की उत्पत्ति हुई। तो
कोई वायु और आकाश ना दिखने से कहते अग्नि की तो उत्पत्ति दिखती है, वायु की उत्पत्ति दिखती नहीं है, इसलिए वायु की उत्पत्ति होती नहीं, इससे संभावना कर सकता है। इसके लिए कहते नहीं, आकाश की जैसे उत्पत्ति होती है वायु की भी ऐसी उत्पत्ति होती है, ऐसे समझना चाहिए। ये तेन अनेन व्याख्यान प्रकारेण विवेचनेन वा, इस व्याख्यान प्रकार से, इसी विवेचना से मातरस्व व्याख्याता वायुरपि व्याख्याता विज्ञेय, वायु का भी व्याख्यान हो गया, ऐसे जानना चाहिए। यत् सोऽपि पृथक् भावात् विकार उत्पत्तिमान कार्यम वा, यत् सोऽपि वह भी पृथक भावात्, पृथक रूप, पृथक है। ऊपर वाले सूत्र में देखो विभाग शब्द पढ़ा था, उस विभाग को यहाँ कहते पृथक भावात्। विभाग का अर्थ होता पृथक भाव, वो हमें पृथक भाव बताया गया, इसलिए वो भी विकार है। अतः उत्पत्तिमान, उसको उत्पत्ति वाला कहेंगे, कार्यम वा, अथवा उसको कार्य कहते हैं। वायु की भी उत्पत्ति होती है, ये तो स्पष्ट है, सब जगह बताया जाता है। वैज्ञानिक भी वायु की उत्पत्ति मानते हैं। आकाश के बारे में विद्वानों में अलग अलग मान्यताएं हो जाती है, लेकिन शास्त्र में एक जगह पर तन्मात्र से उत्पत्ति बताया और एक जगह पर आकाश का परमाणु नहीं बताया, इसलिए थोड़ा अलग अलग दो आकाश मानते हैं। कई कहते नहीं, दो आकाश नहीं एक ही है, उसको अलग अलग व्याख्या की है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से यदि हम देखें, न्याय वैशेषिक में जो आकाश की चर्चा है उसमें कोई परमाणु नहीं है। न्याय में स्पष्ट कहा चतुर्भूतानाम अणुनाम, चार भूतों के अणु होते हैं, पांचवा जो आकाश है उसका कोई अणु नहीं है। लेकिन योग और सांख्य में जो पांच भूत है, पांचों भूतों के परमाणु होते हैं और उनकी उत्पत्ति तन्मात्र से होती है, तो इसलिए दोनों में भेद है। सब जगह है ना, शून्याकाश तो सर्वव्यापक है। हाँ, शून्य अवकाश जिसको कहते हैं वो तो सब जगह व्यापक है, उससे तो रहित कुछ होगा नहीं। कोई भी वस्तु हो वस्तु ना हो, अवकाश तो वहाँ है, स्थान, खाली स्थान वो तो विद्यमान ही है। सब जगह एक आकाश को बताते हैं, अलग अलग शास्त्र की दृष्टि से प्रतितंत्र सिद्धांत उसको कहते हैं। आगे देखिए, आकाश पवनयोः मूर्तयोः अपि यत् उत्पत्तिः तदा परमात्मनः अमर्त्यस्य अपि उत्पत्तिः। आकाश और पवन, आकाश भावत, पवन वायु को कहते हैं, इन दोनों के भी अमर्त्यस्य अपि, अमूर्त है, इनका ठोस स्वरूप नहीं है। जैसे अग्नि के अंगारे दिखते हैं अथवा और कोई रूपवान पदार्थ दिख जाता है, और जल के भी उसके पदार्थ को हम स्पर्श कर पाते हैं, उसके अंदर भी मूर्तत्व है। धरती में तो कठोरपन है, मूर्त स्वरूप है। वायु और आकाश का मूर्तत्व नहीं है, मूर्ति नहीं है, उसके कठोरता नहीं है, उसका कोई शेप आकार ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं बनता है। तो इन दोनों का भी यदि उत्पत्ति मानते हैं, तदा परमात्मना अमर्त्यस्य अपि उत्पत्ति कुतो न भवेत् इति आकांक्षाम् उच्यते। पूर्व पक्षी तो सोचता है कि यदि अमूर्त पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो परमात्मा भी अमूर्त है, तो उसकी भी उत्पत्ति मानो। पीछे ये चर्चा हुई थी ना, अग्नि की उत्पत्ति बताई तो सिद्धांत ने कहा था अग्नि जल पृथ्वी मूर्त पदार्थ है, तो मूर्त पदार्थों की चर्चा है इसलिए आकाश वायु को नहीं बताया। तो पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया कि आप आकाश वायु को अमूर्त मानते हैं और अमूर्त की भी उत्पत्ति मानते हैं, तो परमात्मा भी तो अमूर्त है, तो
तो परमात्मा कभी उत्पत्ति मानो, ये व्यक्ति नहीं है, ये गलत व्यक्ति है। तो जो जो वस्तु उत्पन्न होते हैं वो मूर्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी नहीं दिए थे। उन्होंने तो ये कहा था कि अग्नि जल वायु ये मूर्त पदार्थ है, आकाश और वायु अमूर्त है, लेकिन इनकी भी उत्पत्ति होती है। सिद्धांत ने कहा था मूर्त पदार्थ की भी उत्पत्ति होती है, अमूर्त पदार्थ की भी उत्पत्ति होती है। तो वो कहता है यदि अमूर्त की भी उत्पत्ति होती है तो परमात्मा में अमूर्त है, उसकी भी उत्पत्ति माननी चाहिए। सिद्धांत ने ये नहीं कहा था कि जो जो अमूर्त है सबकी उत्पत्ति होती है। तो कभी कभी व्यक्ति व्याप्ति को इस रूप में ले लेता है, जो बात व्याप्ति के रूप में नहीं बताया उसको भी व्याप्ति के रूप में व्यक्ति बना लेता है। घड़ा उत्पन्न होता है, घड़ा अनित्य है, इतना बताया तो उसके इतना ही देना है कि जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, यह व्यक्ति है। तो जहाँ पर व्याप्ति है वहाँ तो व्याप्ति ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति के रूप में नहीं बताया गया उसको व्याप्ति के रूप में लेंगे तो उल्टा अर्थ निकलेगा। सिद्धांत ने तो इतना कहा था अमूर्त होने से उत्पत्ति नहीं होगी ऐसी बात नहीं, अमूर्त की भी उत्पत्ति संभव है, अमूर्त भी उत्पन्न होता है, अमूर्त भी। तो उन्होंने लगा दिया कि सारे अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होंगे, सारे अमूर्त पदार्थ उत्पन्न नहीं होंगे, कुछ अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते। अमूर्त है इतने मात्र से उत्पन्न नहीं होगा, ये इसका खंडन किया। हाँ, सिद्धांत ने ये कहा था अमूर्त होने पर भी उत्पन्न हो सकता है। हाँ, अमूर्त है इसलिए उत्पन्न नहीं है, ऐसे यदि कहे तो उसका निषेध किया था, नहीं अमूर्त की भी उत्पत्ति संभव है। पूर्व पक्षी ने कहा यदि अमूर्त की उत्पत्ति संभव है सवैव अमूर्त को मानो, वो गलत है। उसका उत्तर देते हैं 9वें सूत्र में बताया। सूत्र बोले असंभवस्तु सतः अनुभवते है। असंभवस्तु ये तो असंभव है, हिंदी में जैसे हम तो लगाते, संस्कृत में तो कहते, ये तो असंभव है। क्या असंभव है? सतः, जो हमेशा सत स्वरूप में रहता है उसकी उत्पत्ति असंभव है। क्यों असंभव है? अनुभवते है, युक्ति से, तर्क से, प्रमाण से, असिद्ध होने से। अनुभवती असिद्धि, कैसे असिद्धि? युक्ति कोई युक्ति लगेगी नहीं, कोई तर्क नहीं लगेगा, कोई प्रमाण उसके लिए मिलेगा नहीं कि ब्रह्म की भी उत्पत्ति होती है, परमात्मा की भी उत्पत्ति होती है। इस विषय में कोई तर्क है नहीं, कोई युक्ति है नहीं। भाष्य देखिए, सतः असंभव सृष्टे प्राक् सद्भूतस्य शाश्वतिका सत्ताया वर्तमानस्य परमात्मनः असंभवः न संभव उत्पाद न भवति। सृष्टि से पहले सद्भूतस्य सत्तात्मक स्वरूप का शाश्वतिक सत्ताया वर्तमान से, शाश्वतिक सत्ता के रूप में, शाश्वतिक सत्ता से जो विद्यमान रहता है, परमात्मा की सत्ता शाश्वत है, वो कभी बदलता ही नहीं है। प्रकृति भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, लेकिन तीनों की नित्यता में अंतर है। प्रकृति की नित्यता होते हुए भी वो परिणाम ही नित्य है, परिणाम को प्राप्त होते हुए नित्य है। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों कुटस्थ नित्य है, लेकिन जीवात्मा कुटस्थ नित्य होते हुए
और जब प्रकृति के साथ संयोग होता है तो नित्य होते हुए भी अपने आप को अनित्य समझता है। योग दर्शन में सूत्र आया, दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य। वो शुद्ध है होते हुए भी प्रत्यय के अनुसार ही अपने आप को देखता है। नित्य होने हुए भी वो अनित्य समझता है। हाँ मैं मर जाऊं, ये हाँ मैं मर जाऊं, ये क्या है? अनित्य समझना यही तो है। तो तीनों नित्य है, तीनों शाश्वत है। शाश्वत सत्ता तीनों की है, लेकिन तीनों के शाश्वत में अंतर है। परमात्मा कैसे है? कहते हैं जो सद्भूत है, शाश्वती का सत्तया, शाश्वत सत्ता से विद्यमान है, उस परमात्मा का असंभव न संभव, अर्थात उत्पादन न भवति, उसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं। परमात्मा भी उत्पन्न हुआ तो परमात्मा को किसने उत्पन्न किया? फिर पूछा जाएगा उसको किसने उत्पन्न किया, फिर उसको किसने उत्पन्न किया? अनवस्था दोष आएगा। कारण कार्य के रूप में जो देखेंगे तो ये अनवस्था दोष आएगा। कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। सृष्टि प्रलय में ऐसा कारण कार्य भाव नहीं। सृष्टि प्रलय में पीछे एक प्रश्न आया था ना कि सृष्टि, उससे पीछे प्रलय, उससे पीछे सृष्टि, तो ये तो अनवस्था दोष आएगा। उसमें कोई अनवस्था दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सृष्टि का कारण प्रलय नहीं है। प्रलय से थोड़ी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की उत्पत्ति तो सत्वर स्तंभ से होती है, ईश्वर से होता है। तो इसलिए अनवस्था दोष की बात नहीं है। प्रलय का कारण में सृष्टि नहीं है। परमात्मा सृष्टि को तोड़ता है। जैसे घड़ा पत्थर ठोकर लग जाए तो टूट जाता है, तो घड़े का टूटने का कारण पत्थर हो गया। ऐसे सृष्टि को तोड़ने का निमित्त कारण जो है परमात्मा है। तो इसलिए प्रलय तब होता है जब परमात्मा तोड़ता है। कैसे होगा बताओ? जैसे देखो मकान बन गया, मकान बन गया तो इसमें हवा भी लगेगी, पानी भी लगेगा और धूप भी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जरा जीर्ण हो जाएगा। तो मकान जब बनी हुई है, इसको यदि हम कहेंगे सृष्टि, तो मकान का प्रलय का कारण यह है कौन? हवा, पानी, अग्नि। यदि इनका संस्पर्श न होगा तो मकान तो ऐसे कैसे रह जाएगा? तो नहीं, मकान टूट गया तो मकान टूट गया तो मकान को तोड़ने वाला कौन है? तो मकान टूट गया तो आप ये थोड़े कहेगा कि मकान उसका कारण है। अपना विनाश कोई नहीं करता है। मनुष्य में देखो कोई अपना हानि अज्ञानता से कर देता अलग बात है, लेकिन अपना हानि तो कोई नहीं करना। अपने आप टूटेगा नहीं, कोई तोड़े तब जाकर टूटेगा, विनाश का कारण होगा। तो सृष्टि प्रलय में तो यह अनवस्था दोष नहीं है, क्योंकि उसमें कारण कार्य भाव नहीं है। यदि कारण कार्य भाव में उसका कारण देंगे। ईश्वर की भी यदि उत्पत्ति मानेंगे तो उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, अनवस्था दोष आएगा। तो कहीं ना कहीं जाकर रोकना पड़ेगा। जहाँ रोकते हैं जिसको किसी ने नहीं बनाया वो है ईश्वर। तो उत्पादन न भवति, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। न ही तद विषय संभवत शब्द प्रयोग, उसके लिए परमात्मा के लिए कहीं भी संभोत शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं। पूरे शास्त्र में देखो ईश्वर उत्पन्न हुआ ऐसे शब्द कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ। अनुत्पन्न के लिए तो बहुत बार आया है। स तो सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। यह दिखाना चाहते सत एव, वो तो सत ही है, कभी अभाव उसका होता ही नहीं है। वो हमेशा सत्स्वरूप में ही रहता है। आसीत था, सारे सृष्टि प्रलय अवस्था में था, सारे जीवात्मा मूर्छित थे, लेकिन वो सत्स्वरूप में विद्यमान था परमात्मा।
तद विषय आसित प्रयोग, वो उसके विषय में तो आसित शब्द का प्रयोग होता है। सृष्टि है प्राक्तम तस्य साधयति, सृष्टि से पहले उसके अस्तित्व को यह आसित शब्द सिद्ध कर देता है। आसित शब्द कौन सा लकार है? आसित। हाँ बता। कौन सा धातु है? अस्थि कौन सा धातु है? उसी धातु से थे। अस धातु से अस्थि बनता है लट लकार में, लंग लकार में हो जाएगा आसित। तो यज्ञ में कौन से मंत्र में आसित पढ़ते हैं? कोई मंत्र आता है जिसमें आसित पढ़ा है? हम बोलो रोज पढ़ते हैं। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे पतिरेक आसित, वो अकेले पति था। तो परमात्मा तो था, परमात्मा उत्पन्न हुआ ऐसे कोई नहीं कहता। किसी मंत्र में आपको नहीं मिलेगा कि परमात्मा उत्पन्न हुआ। था मिलेगा, सब जगह कहेंगे। समवर्तता अग्रे, समवर्तता कहाँ का रूप है? समवर्तता हिरण्यगर्भा समवर्तत अग्रे, समवर्तत अग्रे हो गया। सम अवर्तत वो भी लंग लकार ही है। सम अवर्तत सम्यक रूप से होता, बाकी सब तो टूटे फूटे प्रलय अवस्था में थे। सम्यक रूप से तो केवल ईश्वर ही रहता, उसके स्वरूप में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। तो वो भी आप यहाँ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। वो सम्यक रूप से था। यहाँ खलो सृष्टि, सृष्टि उत्पत्ति है अपनी प्राग अवर्तता तादृशस्य परमात्मना, जो सृष्टि से अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पहले भी अवर्तता विद्यमान था, तादृशस्य परमात्मना उस प्रकार परमात्मा का उत्पत्ति अनुपन्न अयुक्ता, अनुपत्ति उत्पन्न होना अनुपन्न असिद्ध है, उसको कह नहीं सकते कि परमात्मा में उत्पन्न हुआ। उत्तम च, और ये कहा भी गया सह कारणम कर्णाधीपाधीपो न च अस्य कश्चित जनिता न च अधीपः। सुता उपनिषद में स्पष्ट बताया है, स कारणम, वो कारण है, वो ईश्वर कारण है। कर्ण अधिपा अधिपा, बताओ या भूल गए? चलो आपने तो याद रखा है। कर्ण का अधिपति जीवात्मा है और उन अधिपतियों का भी अधिपति परमात्मा है। न च अस्य कस्य जनिता, और इसका कोई जनिता नहीं है। जनिता, जनिता कहाँ का रूप है? नेता चेता जैसे बनता है, कर्ता त्रिच प्रत्यांत है। जनिता, इसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। न च अधिपा, और इसका कोई अधिपति भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है। वेदे च, और वेद में भी कहा अज एक पात, अज है, अजन्म है, एक पात। यहाँ तो अज को दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा को अजन्मा बताया है यजुर्वेद में। और भी बहुत सारे वेद मंत्र आपको मिलेंगे जहाँ परमात्मा को स्पष्ट बताया गया वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, वो अजन्मा है। तस्मात् स परमात्मा अजन्मा शाश्वतिक, वो अजन्मा है, वो शाश्वतिक है। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने इसमें मूल प्रकृति को भी लिया, का मूल प्रकृति की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, दोनों को असंभव माना। मूल प्रकृति की उत्पत्ति कोई कहेगा तो भी असंभव, और ब्रह्म की कोई उत्पत्ति कहेगा तो असंभव। ब्रह्म मुनि ने तो केवल परमात्मा किया,
तो परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है। और प्रकृति की उत्पत्ति असंभव है, ये सांख्य दर्शन में बताया। आगे 10वां सूत्र बोले, तेजः अतः तथा ही आह। तेजः, तेज का अर्थ अग्नि, अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि पीछे वायु की उत्पत्ति बता रहे थे, अतः इस कारण से अग्नि की भी उत्पत्ति समझना चाहिए। तथा ही आह, ऐसे ही शास्त्र कहता है कि वायु की उत्पत्ति के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है। अतः का अर्थ उसके बाद, उसके पश्चात, वायु की उत्पत्ति होने के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है। अतः तेज, अतः मातरिश्वनः वायोः अनन्तरं तेजः अग्नि उदपद्यत। अतः इसके पश्चात मातरिश्व न वायु अनंतरम, मातरिश्व उसी को खोल दिया वायु, वायु के पश्चात तेज बराबर अग्नि उदपद्यता, अपद्यता, अपद्यता का अर्थ प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ, अपने स्वरूप को प्रकट किया। तो वायु के बाद अग्नि उत्पन्न होता है। तथा ही क्रमेण श्रुतिर्वदति, उसी क्रम से श्रुति कहती है। देखो उपनिषद को भी श्रुति कहते हैं, वेद तो श्रुति है ही, उपनिषद को भी श्रुति कहते हैं। तो श्रुतिर्वदति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशात् सम्भूता आकाशात् वायुः वायोरग्निः, वायु के पश्चात अग्नि की उत्पत्ति होती है। वायु की उत्पत्ति और वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है। 11वां सूत्र बोलिए, आपः। तो उसके बाद आपा अर्थात जल की भी उत्पत्ति होती है। जल के लिए आप शब्द प्रयोग होता है। भाष्य देखिए, आपः आपश्च उत्पन्न अग्निर अनंतरम तथा ही आह। आप, जल की भी उत्पत्ति होती है, अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही शास्त्र में बताया अग्निरापः, उसी तैत्तिरीय उपनिषद में उसी क्रम में बताया कि अग्नि के पश्चात जल की उत्पत्ति होती है। पृथक सूत्र रचनम एकैकस्य आनंतर्य प्रदर्शनार्थम। तो कोई व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है, पहले सूत्र में आकाश को बताया, फिर 8वें सूत्र में वायु की उत्पत्ति बताया, 10वें में अग्नि की बताया, 11वें में जल को बताया। सबको इकट्ठा बता देते कि इन सबकी उत्पत्ति हुई है, तो एक सूत्र में काम चल जाता। इतने 4 सूत्र अलग अलग बनाने क्या हो सकता। तो कहते नहीं, किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ, उसी क्रम को बताने के लिए एक के बाद एक को प्रस्तुत किया। 12वां सूत्र बोलिए, पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। पृथ्वी, तब जल की उत्पत्ति बता दे, जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति है। क्यों है, कहते हैं अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। चलो इसके आगे व्याख्या करते हैं, वहीं पढ़ेंगे। देखिए, इदम सूत्रम योग विभाग है ना, व्याख्यायम अस्ति। इदम सूत्रम, ये जो 12वां सूत्र है, योग विभाग है ना, योग के विभाग से। योग शब्द का अर्थ होता है सूत्र। योग शब्द सूत्र को कहता है। व्याकरण में जगह जगह इसका प्रयोग करते हैं, योग विभाग। योग विभाग करते हैं, एक सूत्र को 2 भाग करके बताएंगे। तो सूत्र को योग कहते हैं क्योंकि वो किसी विशेष वस्तु के साथ हमको संयोग कराता है, इसलिए सूत्र को योग कहते हैं। और एक सूत्र को 2 भाग करके व्याख्या करें, उसको कहते हैं योग विभाग। पहले तो अष्टाध्यायी में बहुत संख्या कम अधिक होता था, फिर बहुत
विद्वानों ने मिल करके गवेषणा करके खोज करके एक मत होकर निश्चित किया, क्योंकि कहीं कहीं एक सूत्र कहीं पर दो भाग में है, तो एक सूत्र को कहीं दो मान लिया गया, तो उन सबको ये दो नहीं है, एक है। महाभाष्य, काशिका और फिर व्याख्याकार, उनके सबके मत को समझकर उसको एक एक सूत्र निश्चित किया। अभी संख्या निश्चित हो गई कि इतने ही हैं, नहीं तो पहले कम अधिक संख्या होता था। कहीं वार्तिक आता है, उस वार्तिक को भी सूत्र मान लेते हैं, फिर बाद में विद्वान सब मिलकर बैठे कि नहीं ये वार्तिक है। महाभाष्य में सब अलग अलग चर्चा है, तो उसके आधार पर स्पष्ट होता है। काशिका और महाभाष्य, उसके आधार पर सूत्र का निश्चय होता है। इसमें तो कम ही होता है, दर्शन में तो प्राय कम ही होता है, संख्या निश्चित है। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने दो दर्शन में बहुत सारे प्रक्षेप माने, एक तो संख्या दर्शन और दूसरा सांख्य दर्शन में एक तो पहले अध्याय में प्रक्षिप्त माने और पांचवें अध्याय में बहुत सारे प्रक्षेप माने। दोनों अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं, उन दोनों में प्रक्षेप माने। और पांचवें अध्याय में भी उन्होंने प्रक्षिप्त माना। बाकी न्याय में बिल्कुल जैसे अन्य स्तर प्रचलित है वही लिया, वैशेषिक में भी वही लिया, योग में भी वही लिया, बाकी में प्राय करके नहीं माना। वैशेषिक में एक आध हो तो हो, नहीं तो प्राय नहीं है। न्याय दर्शन में 523 सूत्र है, सब समान रूप से मानते हैं, कहीं 29 मानते हैं, कहीं 30 मानते हैं, बाकी सब बराबर। तो इस प्रकार यह सूत्र को योग इतम सूत्र में सूत्र को योग विभाग है ना, योग के विभाग से सूत्र को दो भाग करके व्याख्या करने योग्य किया है, ऐसे ब्रह्म मुनि जी कहते हैं। तत्र प्रथमा विभाग पृथ्वी, तो सूत्र में जो पृथ्वी शब्द पड़ा वो पहला एक सूत्र मान लें, और अपरा अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, ये दूसरा सूत्र माने। तत्र उसको प्रथम, तो क्योंकि प्रचलन में ये 12वें सूत्र के रूप में प्रचलन है, यदि ये अलग दो सूत्र मानेंगे संख्या कम अधिक हो जाएगा, तो इसलिए संख्या को बराबर बनाए रखने के लिए उन्होंने 12 का 12 ख रख दिया। सूत्र वही है लेकिन दो व्याख्या दो है, इसलिए दो विभाग कर दिया। 12 क की व्याख्या देखिए। पृथ्वी, पृथ्वी च उत्पन्न अंतभ्या पश्चात, पृथ्वी की उत्पत्ति जल के पश्चात होती है, तथा ही आह, ऐसे ही शास्त्र में बताया अंतभ्या पृथ्वी। ये एक सूत्र हो गया। आगे जो अगला भाग है उसके लिए भूमिका बना रहे। छांदोग्य उपनिषदे यह सृष्टि क्रम उत्तः तत्र ता आपः ऐक्यन्त बह्वः श्याम प्रजा ये मही इति ता अन्नम असृजन्त। छांदोग्य उपनिषद में जो सृष्टि क्रम के बारे में बताया, तो वहाँ पर ये बताया कि ता आप ऐक्षंत, पीछे कहा था तत्तेजो असृजत, उस तेज असृजत के बाद ही ये सब शुरू हुआ। तेजो असृजत 6, 2, 3, और उसके बाद ये 6, 2, 4 में आया, बिल्कुल उसके अगले। ता आप ऐक्षंत, जल ने ईक्षण किया, जल शब्द नित्य बहुवचन है, इसलिए ऐक्षंत, ईक्षण किया, देखा, विचार किया, इच्छा की कि बहु श्याम, मैं बहुत प्रजा वाले हो जाऊं, मैं बहुत प्रजा वाले हो जाऊं। तो बहुत प्रजा वाले हो जाऊं सोचकर जल ने अन्नम असृजत, अन्न को उन्होंने उत्पन्न किया। तो ये कहते हैं कि देखो जल के बाद आप कह रहे पृथ्वी की उत्पत्ति, लेकिन यहाँ जल के बाद अन्न की उत्पत्ति लिखी है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। पृथ्वी शब्द तो तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा कि अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति, जल ने फिर ईक्षण करके अन्न को बनाया,
अन्नम असृजंत, अन्न को उन्होंने उत्पन्न किया। अभ्या पश्चात अन्न उत्पत्तिर दर्शिता, अभ्या पश्चात जल के बाद अन्न उत्पत्ति दिखाई गई है। तदत्र यवा आदि यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा यदि आकांक्षाम उच्यते। तो छांदोग्योपनिषद में वहाँ जो पढ़ा है कि जल के बाद अन्न की उत्पत्ति, अन्न में क्या ले, गेहूँ, जौ, चने, बाजरा, ये सब अन्न को ले अथवा अन्न शब्द से पृथ्वी को ले। यदि आकांक्षा उच्यते, इस आकांक्षा में प्रस्तुत करते हैं। वह अन्न शब्द का क्या अर्थ होगा? 12 ख देखिए, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। तो ये सूत्र का अगला भाग है, उसी की व्याख्या करते हैं। ता आप ऐख्यंत अन्नम असृजंत। ता आप, वो जो आप है, जल है, उन्होंने ईक्षण किया और ईक्षण करके अन्न को बना। अत्र अधिकरणम, अधिकरण क्या कहते हैं? आधारो अधिकरणम। तो शास्त्र में अधिकरण क्या होते हैं? वेदांत में अधिकरण बहुत चलते हैं। तो पहला सूत्र को ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण माना जाता है। तो कौन सा क्या अधिकरण? ये सब जगह एक एक अधिकरण माना है, विषय। स्वामी शंकराचार्य जी ने पूरा वेदांत दर्शन को कुछ अधिकरण में बांटा है, और आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने भी एक एक अधिकरण माना है। एक एक विषय के आधार पर कुछ सूत्र के समुदाय को एक अधिकरण माना है। तो पृथ्वी अधिकरण, पृथ्वी अधिकरण चलता है। तो यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं अत्र अधिकरणम। ये जो छांदोग्योपनिषद का प्रकरण है, उस प्रकरण में अधिकरण, अधिकरण को खोल दिया लक्ष्य प्रकरणम। किसको लक्षित करके कहना चाहते हैं? ये जो लक्ष्य प्रकरण है, सृष्टि क्रम, वह सृष्टि क्रम है। क्या अधिकरण है? अर्थात किस चीज़ को बताना चाहते हैं छांदोग्योपनिषद का? कहते सृष्टि क्रम को बताना चाहते हैं, वही उसका लक्ष्य है, वही उसका अधिकरण है। तद्रूप शब्दांतरेभ्य निर्णीयते। तद्रूप, तद्रूप का अर्थ था उसके समान, उसके समान रूप वाले शब्दांतरेभ्य निर्णीयते, दूसरे शब्द से निर्णय किए जाते हैं। यत् पृथ्वी ग्राह्या, वहाँ पर पृथ्वी का ग्रहण करना चाहिए। अन्न शब्द पड़ा है, लेकिन अन्न शब्द से भी पृथ्वी ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी खल उत्पन्न, क्योंकि पृथ्वी उत्पन्न, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी उत्पन्न होती है। संते शब्द तरणी भूत विषयकाणी, दूसरे शब्द भूत विषय वाले वहाँ पर पढ़े हैं। तो शब्दांतराणी भूत विषयकाणी, तो दूसरे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति बताई गई है वो सब भूत विषय वाले हैं। कैसे? कहते तत् तेजो असृजत, तद आपो असृजत, तेज आपश्च इति भूत नाम। तेज का अर्थ अग्नि, वो भी एक महाभूत है। आपा का अर्थ जल, जल भी एक महाभूत है। तो सब भूतों के नाम है। तस्मात् अत्र अधिकरण रूपा शब्दांतर साहचर्यात् तेज आप इति भूत साहचर्यात् अन्नम असृजत, अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्या। क्योंकि पहले अग्नि को बताया, उसके बाद जल को बताया, तो उस अधिकरण में उत्पत्ति बता रहे हैं, और उत्पत्ति में भी क्रम चल रहा है। पहले अग्निभूत, फिर जलभूत, तो उसके बाद तो अग्नि और जल के बाद तो क्रम तो पृथ्वी का ही आता है। तो उस अधिकरण रूप शब्दांतर साहचर्यात्, दूसरे शब्दों के साहचर्य से वह ग्रहण करना चाहिए। भूतों के साहचर्य से जो दूसरा शब्द है वो भूत अर्थ में ही लेना चाहिए। अन्न शब्द से पृथ्वी ग्राह्या। अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र हैं, तो कुछ सूत्र में ऐसे शब्द पड़े हैं जो शब्द किसी द्रव्य को भी कहता है, किसी धातु को भी कहता है। तो शब्द को धातु लें या शब्द लें, किसी द्रव्य को लें,
द्रव्यवाची ले या क्रियावाची ले, कैसे निर्णय करेंगे? तो भाष्यकार वहाँ कहते हैं कि देखो बाकी जो शब्द उसके साथ पड़े वो शब्द कौन से हैं? वो यदि धातुवाची है तो ये भी धातुवाची होगा, और बाकी शब्द यदि द्रव्यवाची है तो ये शब्द भी द्रव्यवाची होगा। आपने एक शब्द सुना था वाह, वाह का अर्थ क्या होता है? अथवा। और वाह का क्या अर्थ होता है? गति, वायु। वायु शब्द जो बनता है वाह धातु से बनता है। अब कहीं पर वाह धातु आ जाए तो पता नहीं चलेगा ये अथवा वाला वाह है या वायु वाला वाह है, उनसे वाह है। तो उसको निर्णय करने के लिए बाकी पास में पड़े हुए लोगों को देखो। तो किसी व्यक्ति को अच्छा है बुरा है कैसे जानेंगे? देखो उसके दोस्त कैसे हैं। यदि शराबी, जुआरी, नशाखोर व्यक्ति उसके दोस्त है तो वो भी ऐसे ही होगा। और यदि वो अच्छे व्यक्तियों के साथ दोस्ती रखता है तो इसका मतलब वो भी अच्छा ही होगा, व्यसन मुक्त होगा। क्योंकि समानशीला व्यसन सुसख्यम। जो शराबियों के साथ कौन दोस्ती करेगा? शराबी तो होगा। तो साथ वाले को देखकर उस व्यक्ति का अनुमान किया जाता है। यहाँ तो अन्न तो पढ़ाया है, लेकिन पीछे पढ़ा था अग्नि की उत्पत्ति, फिर जल की उत्पत्ति, अब उसके बाद किसकी उत्पत्ति? तो अग्नि जल के बाद तो पृथ्वी की होगी। भले वहाँ अन्न शब्द पढ़ा है, और अन्न शब्द का एक अर्थ पृथ्वी भी होता है। संध्या में अन्न शब्द कहाँ आता है? उदेचे देख सोमोदय पते स्वजो रक्षिता शनि। नहीं, प्रतिचि देख वरुणो देपते प्रदा को रक्षिता अन्न में शव। तो अन्नम पड़ा, और अन्न का अर्थ पृथ्वी आदि किया है महर्षि। संध्या उपासना में देखो पंचमहायज्ञ में महर्षि ने अन्न का अर्थ पृथ्वी किया। तो ऐसे ही अन्न का अर्थ पृथ्वी होता है। तो यहाँ अन्न का अर्थ अन्न नहीं होगा, अन्न का अर्थ पृथ्वी हो गई। ये एक व्याख्या हो गई, क्योंकि उसके साथ दूसरे शब्द से ही पता चलता। अन्य व्याख्या मार का हो। स्वामी ब्रह्मण्य जी इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं। ता आप ऐक्षंत अन्नम असृजंत। आप ऐक्षंत, जल को जल ने क्षण किया, और क्षण करके विचार करके इच्छा करके अन्न को उत्पन्न किया। अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर में इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं। अधिकरणम च रूप च शब्दांतरम च तानि अधिकरण रूप शब्दांतराणि। इन सब में द्वंद्व समास कर दिया। तेभ्य हेतुभ्य, इन तीन हेतुओं से पता चलता है कि अन्न शब्द पृथ्वी के लिए है। कैसे? अधिकरणम, अधिकरण का तो वही अर्थ किया, लक्ष्य प्रकरणम, जो लक्ष्य है वहाँ पर। महाभूत सृष्टि विधानम, महाभूतों की उत्पत्ति की चर्चा है वहाँ पर। तो महाभूतों की उत्पत्ति का विधान है, तो उसमें तत् तेजो असृजत तद आपो असृजत तस्मात् अत्र अन्न शब्देन पृथ्वी गाया। क्योंकि पहले तेज को बताया, फिर जल को बताया, फिर उसके बाद अन्न शब्द आया। तो अन्न शब्द से पृथ्वी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिकरण चल रहा है, भूतों का अधिकरण चल रहा है, भूत सृष्टि का अधिकरण है, इसलिए वही अर्थ लेना चाहिए। रूपादिभ्य, रूपम ही तत्र निर्दिष्टम, और उसी छंदों के उपनिषद में आगे चलकर ये पढ़ा है, रूप को बताया गया। यत् कृष्णम तद अन्नस्य, ये एक वाक्य छंद के उपनिषद में है। यत् कृष्णम, जो काला रंग है वो अन्न का, ऐसे पढ़ा है। न ही यवाद्यन्नम, यवादि अन्नस्य कृष्णम रूपम क्वचित उपलभ्यते पृथिव्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलभ्यते। तो रूप का अर्थ कर दिया रंग, कलर। तो अन्न का रंग कभी भी काला नहीं होता है। गेहूं का कलर ही कहते, गेहूं, किसी को कोई कलर पूछते हैं तो कैसे कलर, तो गेहूं का कलर कहते, काला तो होता नहीं, गेहुआ कह देते हैं। और धान हो वो भी ब्राउन कलर का होता है। जौ हो, कोई भी अनाज लेंगे, काला तो कोई अनाज होता नहीं। उड़द की दाल तो काला होता है, लेकिन उसको भी जब छिलका उतार देंगे वो काला नहीं होता। हाँ, चावल काला होता है।
लाल चावल तो सुने, काला चावल कहाँ है? अच्छा, आपने देखा है? यूट्यूब में देखा होगा वास्तव में। लाल चावल को कहते हैं, लाल चावल अच्छे होते हैं। काला तो धान में कभी कभी लग जाता है कुछ, तो काला हो जाता है। खेत में ही, खेत काटने से पहले ही कुछ उसमें लग जाता है। अच्छा, उनको विशेष पता होता है। और महंगे चीज़ों का उनको ज़्यादा परेशान रहता है। चलो, तो ब्रह्म मुनि जी कह रहे कि जो जौ आदि अन्न होते हैं वो तो काले होते नहीं है, काले रंग का होता नहीं है। पृथ्वी अस्तु तब रूपम बहुधा प्लवित, पृथ्वी में काला, मिट्टी का रूप काला बना जाता है। वैशिष्ट में भी कहा ना कि अग्नि के पाक से पृथ्वी का काला रूप हटकर लाल रूप आ जाता है। तो पृथ्वी का गुण, मिट्टी का गुण काला रूप माना जाता है। तो इसलिए रूप के कारण से भी पता चलता है अन्न का अर्थ हुआ पृथ्वी लेना है। ब्राह्मण अपने उत्तम, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी बताया, यह अदह चंद्रमसी कृष्णम पृथिव्या हृदय श्रुतम, यद अदह, जो उस चंद्रमसी कृष्णम, चंद्रमा में जो काला रंग, चंद्रमा के सुंदरता के अंतर्गत काले रंग को विशेष माना जाता है। यदि केवल सफ़ेद सफ़ेद होता तो इतना सुंदर नहीं होता, थोड़े थोड़े कालिमा है तो चंद्रमा की सौंदर्यता और बढ़ जाती है। तो चंद्रमा में जो काला रूप है वो पृथ्वी का है। हृदय श्रुतम, पृथ्वी का काला रूप चंद्रमा में हृदय के रूप में आश्रित है। तो पृथ्वी का काला रूप चंद्रमा में है। पृथ्वी का काला रूप क्या मतलब होगा? चंद्रमा में पृथ्वी का रूप क्या? चंद्रमा तो अलग है, पृथ्वी तो अलग है, पार्थिव तत्व है। चंद्रमा के जो प्रकाश है वो तो सूर्य के किरणों के कारण से चंद्रमा से प्रकाश है। चंद्रमा का तो अपना प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा में भी जो पार्थिव तत्व, पार्थिव मतलब पृथ्वी भूत, तो पृथ्वी भूत चंद्रमा में जो काला काला दिखता है, वो काला काला क्या है? कुछ पता है? क्या चीज़ हमको काला दिखता है चंद्रमा में? गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वो हमको काला दिखता है क्योंकि वहाँ तक प्रकाश पहुँचना नहीं है। प्रकाश जहाँ होता है वो सफ़ेद दिखता है, जहाँ प्रकाश नहीं है वो काला दिखता है। तो ये पृथ्वी, उसको भी पार्थिव तत्व कहते हैं। पृथ्वी का अर्थ ये नहीं कि केवल धरती, पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी तत्वों की जहाँ प्रधानता है उसको भी पार्थिव कहते हैं। तो पृथ्वी का काला रूप, क्योंकि वहाँ भी पार्थिव तत्व है। सूर्य तो पूरा आग्नेय तत्व है, सूर्य में ऐसे पार्थिव तत्व नहीं कह सकते, वो आग्नेय तत्व है। और चंद्रमा में पार्थिव तत्व है, इसलिए वहाँ पे अभी घर बसाने के लिए लोग सोच रहे हैं, वैज्ञानिक सोचते हैं कि वहाँ में घर बसाए। तो वहाँ जो पार्थिव तत्व है वो काला दिखता है, और कालापन पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का काला रंग वहाँ बताया। इससे भी पता चलता है अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी काला रंग होता है। अदस, अदस शब्द का नपुंसक में, असौ पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में असौ होता है, नपुंसक में अधा। अधा कृष्णम नपुंसक में रखा, अधा कृष्णम हृदय श्रुतम। शब्दांतराच, और शब्दांतर दूसरे शब्दों से भी ये पता चलता है। श्रुत्यंतराचा भी शब्दांतर का अर्थ कहते हैं। दूसरे शास्त्र में भी ये बताया कि पृथ्वी ही अत्र ग्राह्या, पृथ्वी को ही ग्रहण करना चाहिए। श्रुत्यंतरे अभ्या पश्चात पृथ्वी खलो उत्पन्न इति स्पष्टते। दूसरे उपनिषद में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से वह बताया कि
जल के पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी। तो यहाँ स्पष्ट कह दिया अद्भ्या, पंचमी बहुवचन है पृथ्वी। अद्भ्या में पंचमी बहुवचन कर दिया क्योंकि आपा शब्द स्त्रीलिंग में नित्य बहुवचनांत है तो इसलिए बहुवचन हुआ, नहीं तो अग्नि एक वचन है। अतः पृथ्वी ही यात्रा सृष्टि क्रमे अद्भ्या पश्चात उत्पन्न यदि निश्चितव्यम। इसलिए पृथ्वी इस सृष्टि क्रम में जल के पश्चात उत्पन्न होती है, ऐसे समझना चाहिए। अन्न की उत्पत्ति नहीं, पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी से फिर अन्न औषधि वनस्पति इनकी सबकी उत्पत्ति होती है, वो सब है। चलो आज का पाठ ही रखते हैं। शांति शांति।